क्या भारत का संसदीय लोकतंत्र सच में हर नागरिक के लिए बराबरी लेकर आया है, या फिर यह व्यवस्था कहीं न कहीं मजदूर वर्ग को पीछे छोड़ देती है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने संपूर्ण वांग में खंड 18 में मजदूर और संसदीय लोकतंत्र पर जो विचार रखे हैं वे आज भी उतने ही प्रासंगिक और तीखे लगते हैं। उन्होंने सिर्फ लोकतंत्र की तारीफ नहीं की बल्कि उसकी सीमाओं और खतरों को भी खुलकर सामने रखा, खासकर तब जब बात मजदूरों और आर्थिक असमानता की आती है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में उन्हीं विचारों को आसान और स्पष्ट भाषा में समझाने की हम कोशिश करेंगे। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। बाबा साहब ने संसदीय लोकतंत्र को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखा जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर शासन चलाती है, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था तभी सफल हो सकती है जब यह सिर्फ राजनीतिक अधिकारों तक सीमित न रहे बल्कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी भी सुनिश्चित करे। उनके अनुसार केवल चुनाव और संसद होना लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण नहीं है। मजदूर और संसदीय लोकतंत्र में बाबा साहब ने सबसे बड़ी चिंता मजदूर वर्ग की स्थिति को लेकर जताई। उन्होंने बताया कि संसदीय लोकतंत्र अक्सर उन लोगों के हितों की रक्षा करता है जिनके पास पहले से ही आर्थिक ताकत होती है। ऐसे में मजदूर, जो समाज की रीढ़ है, वे निर्णय प्रक्रिया में कमजोर पड़ जाते हैं। बाबा साहब ने इस विरोधाभास को उजागर किया कि लोकतंत्र सभी को वोट देने का अधिकार देता है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक जीवन में भारी असमानता बनी रहती है। यह स्थिति मजदूरों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होती है, क्योंकि वे राजनीतिक रूप से तो बराबर है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उनका प्रभाव सीमित रह जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि संसदीय लोकतंत्र के भीतर पूंजीवादी शक्तियां कैसे काम करती है। जब धन और संसाधन कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाते हैं तो वही लोग नीति निर्माण को प्रभावित करने लगते हैं। इसका सीधा असर मजदूरों पर पड़ता है, जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रह जाते हैं। बाबा साहब ने साफ कहा कि संसदीय लोकतंत्र अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। अगर इसमें सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता को शामिल नहीं किया गया तो यह केवल एक औपचारिक व्यवस्था बनकर रह जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी स्थिति में यह व्यवस्था जनता का विश्वास खो सकती है। खंड 18 में यह बात बार बार सामने आती है कि मजदूरों को सिर्फ काम करने वाला वर्ग नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें निर्णय प्रक्रिया में बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। उनके अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें सम्मान देना लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। बाबा साहब सिर्फ समस्या पर ही बात नहीं करते थे, बल्कि समस्या के समाधान की भी बात करते थे। बाबा साहब का मानना था कि संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए उसे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र से जोड़ना होगा, यानी ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो गरीब और मजदूर वर्ग को आगे बढ़ने का मौका दे। केवल कानून बनाना काफी नहीं, बल्कि उनका सही तरीके से लागू होना भी बेहद जरूरी है। आज जब हम वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो बाबा साहब की बातें और भी प्रासंगिक लगती है। मजदूरों की स्थिति में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन असमानता अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यह सवाल उठता है कि क्या हमारा संसदीय लोकतंत्र वास्तव में सभी के लिए समान अवसर दे पा रहा है? अगर नहीं, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है और आगे इस दिशा में ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? बाबा साहब ने जो कहा था वह सिर्फ उस समय के लिए नहीं था, वह आने वाले भारत के लिए एक चेतावनी थी। लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो सिर्फ वोट देना काफी नहीं है। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हर मजदूर को सम्मान मिले, हर इंसान को बराबरी का हक मिले और कोई भी पीछे न छूटे, क्योंकि अगर समाज में असमानता बनी रही तो लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर के मजदूर और संसदीय लोकतंत्र पर दिए गए विचार हमें यह समझाते हैं कि लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक ढांचा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक न्याय से जुड़ा हुआ है। अगर मजदूर वर्ग को बराबरी और सम्मान नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र की नींव कमजोर हो जाएगी। इसलिए आज जरूरत है कि हम उनके विचारों को सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि उन्हें व्यवहार में भी लागू करें, ताकि लोकतंत्र सच में सबके लिए काम कर सके। अब सवाल आपसे है, क्या हम बाबा साहब की बातों को समझेंगे या सिर्फ उन्हें याद करके भूल जाएंगे? धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।